अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के मैथ की। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो हमने जस्ट इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। स्टूडेंट्स ये एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एज अ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसके 7th पार्ट है, ओके। तो चलिए इसका पहला पार्ट हम करते हैं जो कि है स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 3। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये वाली जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड के इक्वल है कि नहीं। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने लगी हूँ। स्क्वायर रूट -3 इंटू स्क्वायर रूट -3 दैट इज इक्वल टू 3 के इक्वल आना चाहिए। तो देखें ये स्क्वायर रूट की कितनी दफ़ा हो गई, 2 दफ़ा हो गई ना। एक ये स्क्वायर रूट 1 है, एक ये स्क्वायर रूट 1 है, तो ये 2 दफ़ा हो गए। तो हम क्या लिख लेंगे, -3 की पावर स्क्वायर रूट की पावर क्या आ जाएगी 2, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो डिजिट है वो भी सेम है -3 तो बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही है। पावर इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये वाला 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देखिए सिंपल है, स्क्वायर रूट -3 सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 1 1 क्या हो जाएगा 2, और ये वाली राइट साइड मैंने ऐसे ही नीचे उतार ली है, ओके। तो देखिएगा ये स्क्वायर रूट इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास -3 दैट इज इक्वल टू 3। तो क्या ये दोनों इक्वल है, डिजिट्स तो इक्वल है लेकिन साइन का फ़र्क है। इसके साथ माइनस है, इसके साथ क्या है प्लस है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ साइन होता है प्लस का। तो ये क्या हो गया, लिहाजा फॉल्स हो गया, क्योंकि साइन का फ़र्क आ रहा है। ये माइनस का और ये क्या है प्लस का। तो ये हम जो उन्होंने हमें बताया था कि इसको सोल्व करके देखें, ये 3 के इक्वल आए, लेकिन ये हमने इसको सोल्व किया, ये 3 के इक्वल नहीं आया। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, फॉल्स। अंडरस्टैंड। तो चलिए इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है आयोटा की पावर 73 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 73 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो चलिए इसको लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाए हुए हैं 2.5 में। तो चलिए इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्क्वायर की फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है, ये क्या होती है -1 के इक्वल होती है। तो चलिए अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 73 आई, तो हमें समझ नहीं आ रही। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि 73 को 2 पे डिवाइड करके देख लेंगे, तो जो आएगा उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर चला गया 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12 और 1 बाकी आयोटा बच जाएगा। तो 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 73 है। तो 72 इधर आगे, एक आयोटा हम इधर साथ लिख लेंगे एज इट इज़, और ये वाली राइट हैंड साइड भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और ये देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे -1, और ऊपर पावर क्या आ गई है 36, और साथ ये आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और ये राइट साइड भी हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, -1 के ऊपर पावर है 36, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि -1 के ऊपर पावर इवन हो तो साइन चेंज प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ऑड हो तो साइन वैसे ही रहता है। अब -1 की पावर 36 है, तो देखिए ये इवन है क्योंकि 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, मीन्स के प्लस का 1 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती तो मैंने आपको कैलकुलेटर बताया हुआ है, कैलकुलेटर पे कैसे करना है, ब्रैकेट लगानी है, -1 ब्रैकेट क्लोज की पावर लिख लेनी है 36, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, ओके। और ये आयोटा की पावर 1 एज इट इज़ आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब 1 को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा, और ये वाली राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि 1 को जिससे भी हम मल्टीप्लाई करें वो वाला डिजिट एज इट इज़ आ जाता है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया। तो देखिएगा ये उन्होंने हमें
दिया हुआ था कि ये माइनस एयोटा के इक्वल आए, लेकिन हमने इसको सोल्व किया, ये किसके इक्वल आ गया है, प्लस एयोटा के। तो लिहाजा उन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, हमने लेफ्ट साइड को सोल्व किया है, वो राइट साइड के इक्वल नहीं आई, साइन का डिफरेंस आ गया, फिर से ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। तो चले आए इसका पार्ट थर्ड हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो थर्ड पार्ट है इसका, अयोटा की पावर 10 दैट इज इक्वल टू -1। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो बिल्कुल वैसे ही अयोटा की पावर 2 लिखेंगे हम। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आए, 2 5 ज़ा 10, ओके, और ये राइट साइड एज इट इज़ आ जाएगी हमारी। अब देखिए हमें पता है अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। अयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, और ऊपर इसकी पावर क्या है 5, और ये राइट साइड हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए -1 की पावर 5, तो ये ऑड नंबर है, तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं समझ तो कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है, -1 ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर 5 लिखनी है, तो हमारे पास -1 आ जाएगा, और ये राइट साइड भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। देखिएगा अब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, तो लिहाजा उन्होंने हमें ये ट्रू इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो चले आए हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वेयर इज -1 प्लस 6 अयोटा। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला फोर्थ पार्ट है। उन्होंने बोला है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, मतलब इस वैल्यू का कॉम्प्लेक्स आपने कॉन्जुगेट लेना है, इज दिस, वो ये आए। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, कि सोल्व करके देखते हैं कि हमारा ये वाला कॉन्जुगेट आता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। ये हमें दिया हुआ है -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, तो हमने इसके इक्वल लेके आना है अगर आएगा तो, ओके। तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, -1, -6 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस भी एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, -1। तो देखिएगा -6 अयोटा एज इट इज़ प्लस -1। अब इसको इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। ये है -6 अयोटा, ये हमारे पास क्या है +6 अयोटा, ये है -1 और ये क्या है हमारे पास -1। मीन्स के -1 तो सेम आ गए, लेकिन यहाँ पे 6 के साथ हमें प्लस का साइन दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको हल किया तो क्या आ गया, ये -6 अयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आके स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि इतना ही इसका आंसर हम समझ लेते हैं, लेकिन पढ़े क्वेश्चन को क्या उन्होंने बोला हुआ है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसको सोल्व हमने किया, हमारे पास आया -6 अयोटा -1, तो इसका कॉन्जुगेट अब लेना है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसका कॉन्जुगेट नहीं लेते, सिर्फ अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख के कहते हैं कि मैम ये तो हमारा इक्वल नहीं आया लिहाजा ये फॉल्स होगा। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा करें। उन्होंने बोला हुआ है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। मैंने आपको 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 समझाया हुआ है आपको, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला। उसमें मैंने आपको बताया था कि अयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। देखिए अयोटा वाला साइन जस्ट चेंज करना है, रियल नंबर एज इट इज़ रहेगा। देखिए अयोटा ये है, इसके साथ ये वाला साइन है, इसको नहीं समझना, इस साइड पे होता है साइन, ठीक है, लेफ्ट साइड पे साइन होता है। तो देखें अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, +6 अयोटा, और ये वाला -1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये उन्होंने हमें बोला था कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो ये आना चाहिए, तो हमारा ये आ गया -1 ये आगे पीछे वैल्यूज हो जाए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 प्लस 6 अयोटा 6 अयोटा। तो हमने इसको सोल्व किया, तो जो उन्होंने हमें बोला था कि ये आना चाहिए, तो हमारा भी वही वाला आंसर आ गया, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो चले अब इसका हम करते हैं 5th पार्ट।
फिफ्थ पार्ट है इसका, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा एंड इट्स conjugate is a real number। देखिए जी उसका फिफ्थ पार्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, ओके, एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसी का हमने कॉन्जुगेट लेना है, इज अ रियल नंबर। डिफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स माइनस करना, ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो देखिए उन्होंने हमें दिया हुआ है, गिवन है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। तो सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये कम्प्लेक्स नंबर है एंड इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट ले लें, दोनों तरफ क्या लेंगे हम, बार लेंगे। 2.5 में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो क्या करते हैं, बार कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, अयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ऊपर बार नहीं लगाना, देखिएगा दोबारा, डिफरेंस का मतलब है माइनस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, और इसी का कॉन्जुगेट लेके उसका क्या हमने लेना है, अब डिफरेंस लेना है। डिफरेंस उसका लेंगे तो फिर हमारे पास उन्होंने बोला रियल नंबर आए। तो चेक करते हैं कि रियल नंबर आता है कि इमेजिनरी नंबर आता है। तो डिफरेंस ले लें इसका, z माइनस z का बार, ये कम्प्लेक्स नंबर, और इसका जो कॉन्जुगेट हमने लिया उन दोनों का हमने क्या ले लिया, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है माइनस, डिफरेंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, माइनस। तो देखिएगा कि z की जगह पे z की वैल्यू लिखेंगे, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, और z बार की जगह पे हम z बार की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। देखिएगा z की क्या वैल्यू हमारे पास आई है, a प्लस बी अयोटा। तो इस z की जगह पे आ जाएगा a प्लस बी अयोटा, ये माइनस एज इट इज, और z बार की हमारे पास वैल्यू है a माइनस बी अयोटा। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट्स को हम खत्म करेंगे, ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा a प्लस बी अयोटा। अब देखिए ये बाहर माइनस आपको नज़र आ रहा है, माइनस है ना, तो माइनस है तो हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो बाहर माइनस और अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे, देखें इसके साथ कोई साइन नहीं, कौन सा साइन होगा इसके साथ, प्लस का, माइनस प्लस माइनस ए एज इट इज, माइनस माइनस प्लस बी अयोटा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस का ए और ये प्लस का ए ये कैंसिल हो गए हैं। अब हमारे पास बचा है बी अयोटा प्लस बी अयोटा। तो जिसके साथ कोई कोफिशिएंट इसका ना हो तो क्या लगाते हैं हम, 1 1 प्लस हो रहे हैं, 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 बी अयोटा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे अयोटा स्केयर लिख देंगे, नहीं, जब मल्टीप्लाई हो तब पावर्स ऐड होती हैं, जब ऐड हो रहा हो तो पावर ऐड नहीं होती। जोन सा भी हमारे पास वेरिएबल हो या कोएफिशिएंट्स कोई भी हो तो वो एज इट इज़ ही रहता है। ओके, तो अयोटा ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर हमने स्केयर नहीं लगाना, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हमने इसकी पावर्स को ऐड करना होता है, अदरवाइज प्लस या माइनस हो रहे हो तो ये वाला जो होता है वो साथ ऐसे ही आ जाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, उन्होंने तो हमें बोला था कि ये रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये क्या आ गया, अयोटा। अयोटा इज़ अ इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस ले तो हमारे पास रियल नंबर आए, मीन्स के उन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हमने इसको सोल्व करके देखा लेकिन हमारा रियल नंबर नहीं आया। रियल नंबर उसे कहते हैं जो अयोटा के बगैर वाला होता है, लेकिन हमारे पास आंसर अयोटा में आया है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो चले आए, अब इसका 2 पार्ट रह गए हैं, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, 6th और 7th पार्ट। इसका 6th पार्ट है, इफ a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 अयोटा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा, देन a is equal to 6 and
b इज इक्वल टू -11। उन्होंने बोला है कि अगर हमने आपको ये वाली वैल्यू दी हो तो आप इसको निकाल के देखें a की वैल्यू वाकई में 6 आ रही है और b की वैल्यू -11 आ रही है कि नहीं। तो चले हैं स्टूडेंट्स, हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास है वैल्यू a-1 माइनस b प्लस 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे रियल नंबर को रियल नंबर के साथ और इमेजिनरी वाले नंबर को इमेजिनरी वाले नंबर के साथ। तो देखिएगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो देखिएगा a-1 ये रियल है, ये रियल के इक्वल होगा। ओके, तो ये वाला है माइनस। साइन का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि ये माइनस नहीं लगाते तो आंसर भी गलत आएगा ना। तो ये माइनस हमें नज़र आ रहा है, हमने माइनस लगाना ही लगाना है। क्या है ये b प्लस 3 इमेजिनरी नंबर, अयोटा वाले को कहते हैं, अयोटा अयोटा नहीं लिखना, ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी वाले के इक्वल रख लिया और रियल वाले को हमने रियल वाले के इक्वल रख लिया। अब हमने यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ पे a की वैल्यू को फाइंड करना है, ये माइनस है तो जा क्या हो जाएगी प्लस। तो a की वैल्यू 5 और 1 ऐड करें तो क्या आ जाता है 6। a की तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो उन्होंने बोली थी, a इज इक्वल टू 6। तो चले आए, अब हम चेक करते हैं b की वैल्यू हमारे पास आती है कि नहीं। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, देखिएगा ये माइनस b एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू 8b एज इट इज। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, माइनस b एज इट इज। 8 में 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 11। हमारे पास हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है, b के साथ कोई भी साइन नहीं होना चाहिए, मीन्स के जस्ट पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, माइनस आ रहा है ना नज़र, तो दोनों तरफ माइनस ले लेंगे। ये वाला माइनस उठा के आप इस साइड पे लिख लें। तो b की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -11। तो b की भी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। वेल डन, उन्होंने हमें जो बोला था मीन्स उन्होंने हमें सच बोला था। a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास -11 आ गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसका लास्ट पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट, उन्होंने बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लेना है, ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेट, और उसका कॉन्जुगेट लेना है और उसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने चेक करना है, उन्होंने बोला है इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कि वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो। नॉन नेगेटिव का मतलब है उसके साथ माइनस नहीं आना चाहिए, वो रियल नंबर हो। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। क्वेश्चन में लिखने लगी हूँ, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स conjugate is always a non-negative real number। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उन्होंने हमें कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ। तो हम लेट कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर को कि ये z के इक्वल है और ये है a प्लस बी अयोटा, कुछ भी ले सकते हैं, c प्लस डी अयोटा, डी ई प्लस, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो देखिए मैंने कम्प्लेक्स नंबर ले लिया। कम्प्लेक्स नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें एक रियल हो और एक इमेजिनरी हो। तो पहला मैंने रियल ले लिया, दूसरे वाला मैंने क्या ले लिया, इमेजिनरी वाला ले लिया। तो देखिए क्वेश्चन दोबारा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके, ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया है एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट मैं अब ले लेती हूँ। तो कॉन्जुगेट हमने बहुत दफ़ा कर लिया क्वेश्चंस को। क्या करते हैं, अयोटा वाला का साइन हम चेंज कर देते हैं।
एक मैंने कम्प्लेक्स नंबर लिया और उसका कॉन्जुगेट भी ले लिया, आगे उन्होंने बोला है इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो चले हैं इसका प्रोडक्ट लेते हैं, इनका कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है या नहीं। ओके, तो चले आए, अब इसका हम प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं। जी की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी आयोटा और जी बार की वैल्यू आई है हमारे पास a माइनस